इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में नीट पेपर लीक मामले पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब अगली बार से यानी 2027 से नीट के पेपर ऑनलाइन किए जाएंगे और इसी मामले के बीच में ही दिल्ली से एक आरजेडी मेडिकल माफिया का पर्दाफाश हुआ है और अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। एक तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा है कि अब नीट की परीक्षा ऑनलाइन होगी, तो वहीं दूसरी तरफ इसी बीच आरजेडी के मेडिकल माफिया का भी पर्दाफाश हुआ है। निश्चित तौर पर ये दोनों बहुत बड़ी खबर है और दोनों खबर पर बारीकी से समझने की जरूरत है। पहले जो दर्शक हैं और खास करके जो छात्र हैं उनको बता दें कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान है कि अब अगले साल से यानी 2027 से नीट नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट की जो परीक्षा है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, वो कंप्यूटर बेस्ड होगी। यानी पेपर के जरिए कोई भी एग्जाम अब नीट का नहीं होगा, क्योंकि इस बार नीट की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया गया और पेपर लीक जिस तरीके से हुआ उसने देश भर के 25 लाख छात्रों को सबसे बड़ा झटका दिया, उनकी मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और अब सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे इन तमाम चीजों से जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके और इसको कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि जो छात्र इसमें शामिल हैं जिनका करियर दांव पर है उनको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला कि एग्जाम ऑनलाइन होगा और दूसरा फैसला कि इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अब सवाल यह उठता है कि इसमें आरजेडी नेता की गिरफ्तारी की क्या भूमिका है। तो आपको यह बता दें कि आरजेडी के जो नेता संतोष जायसवाल गिरफ्तार हुए हैं वो पेपर लीक से जुड़ा मामला नहीं है, वो मेडिकल माफिया है। वो क्या काम करता था, वो छात्रों से ठगी करता था। उसको एमबीबीएस की सीट दिलाने के नाम पर 20 से 25 लाख रुपए की ठगी करता था और उसको बेवकूफ बनाता था और उसका एक बड़ा रैकेट चलता था। उस रैकेट में बहुत सारे लोग शामिल थे जो ऐसे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते थे जिनका पूरा फोकस नीट एग्जाम को निकालने का होता था, उसके बाद बेहतर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का होता था। तो ऐसे में यह तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि जो तेजस्वी यादव पेपर लीक को लेकर इतना बड़ा सवाल उठा रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, अब उनको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि संतोष जायसवाल की तस्वीरें भी तेजस्वी यादव के साथ वायरल हो रही है। सर, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के काफी करीबी बताए जा रहे हैं और आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव भी है। देखिए, करीबी हैं तभी तो फोटो वायरल हो रही है और तेजस्वी यादव को इस मामले में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब तक देखिए उन्होंने खामोशी उन्हें छा गया है और पूरा आरजेडी जो है इस वक्त पूरा विपक्ष वो पूरी तरह से खामोश हो गया है क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आरजेडी नेता जो गिरफ्तार किए गए हैं इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन असली सवाल तो यही है कि ये पेपर लीक रुकेगा कैसे। धर्मेंद्र प्रधान जो बात कर रहे हैं, कल ही हमने देखा कि सीबीआई ने कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, क्योंकि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है क्योंकि 7 बड़े आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिसमें यश यादव सबसे बड़ा आरोपी है, शुभम खैरनार है, उसके अलावा 5 और लोग हैं जो इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में जो खुलासा किया है उसके मुताबिक इस पूरे प्रक्रिया को जिसने अंजाम दिया है वो एनटीए का ही सदस्य है, यानी जो मुख्य आरोपी अपराधी है वो इस सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए सिस्टम को सुधारने की जरूरत है और यही धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि आखिरकार जो देश की इतनी बड़ी परीक्षा है, इतना रेपुटेड एग्जाम है, उसकी पेपर कैसे लीक हो जाएगी। और ये नीचे लेवल पर नहीं हो सकती है, ये वही लोग कर सकते हैं जो सीधा एनटीए में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आप अगर इसकी तुलना कीजिएगा तो मुझे ध्यान आ रहा है कि आप जब भी देखिए बड़े बड़े साइबर क्राइम होते हैं, बड़ी बड़ी आतंकी घटना होती है, आपने देखा होगा साइबर क्राइम में जो बड़े बड़े आरोपी होते हैं वो टॉप इंजीनियर्स होते हैं क्योंकि वो पढ़ाई करके आते हैं अच्छे अच्छे आईआईटी कॉलेज में, एनआईटी कॉलेज में, ट्रिपल आईटी कॉलेज में, और उनको मालूम होता है कैसे साइबर अपराध को अंजाम दिया जाए। उनकी नीयत खराब होती है, पैसे के लिए वो बिक जाते हैं और उसके बाद वो अपने ही देश से, अपने ही समाज से गद्दारी करते हैं और इसके चलते बड़े बड़े साइबर क्राइम अंजाम दिए जाते हैं। उसी तरीके की स्थिति कुछ आतंकवादियों के साथ होती है। हमने अफजल गुरु जैसे लोगों को देखा है जो कि पेशे से इंजीनियर था, बहुत पढ़ा लिखा था, और बहुत सारे ऐसे आतंकी होते हैं जिनकी भावना देश के खिलाफ होती है, जो दूसरे से नफरत करते हैं, वो पढ़ लिख कर जानबूझकर ऐसे जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां से देश को पूरी तरह से बर्बाद किया जाए, लोगों को परेशान किया जाए, लोगों को खोखला किया जाए। और एक ऐसा ही नेटवर्क हमारे देश में
तमाम राज्यों में जिहादियों का ब्यूरोक्रेसी में भी चल रहा है, जिसके खिलाफ यह अभियान चलाया जाता है कि भारत को अगर खोखला करना है तो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो, आरक्षण का इस्तेमाल करो। हालांकि आरक्षण पर यहां सवाल नहीं है, लेकिन कुछ लोग उनके बारे में सोशल मीडिया पर यह बातें की जाती है कि वो चाहते हैं कि वो बड़े पदों पर जाएंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद वो समाज को पीछे ले जाने के लिए अपने षड्यंत्र को पूरी तरह से अंजाम देंगे। वही स्थिति कुछ यहां पर साफ साफ नजर आ रही है, वरना हर साल कैसे एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं। और ये सिर्फ नीट का मामला नहीं है, हमने देखा है तमाम राज्यों में जो पुलिस की परीक्षा होती है, कई बार सीबीएसई के जो एग्जाम होते हैं उसके पेपर लीक हो जाते हैं। और बिहार और यूपी में तो जब यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की परीक्षाएं होती है तो वहां पर जो परीक्षा से पहले ही दाम लगाए जाते हैं कि आपको इतने में पेपर मिल जाएंगे, इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर एग्जाम में नहीं बैठोगे तो दूसरे को बिठा देंगे, बैठ भी गए कुछ नहीं कर पाए तो जहां कॉपी चेक होता है वहां से सेटिंग हो जाएगा। तो इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। जो टॉप पर जो बड़ी मछली बैठी हुई है उसको पकड़ना जरूरी है, क्योंकि छोटी मछलियों से कुछ नहीं होगा। आप पाकिस्तान में घुसकर छोटे छोटे आतंकियों को मारते रहेंगे, वो आप पर हमले करेंगे। जब तक आप दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर को सीधा नहीं ठोकेंगे, आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। एनटीए को लेकर जो सरकार अब दावा कर रही है, निश्चित तौर पर लग रहा है कि कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा है, और अगर ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो निश्चित तौर पर पेपर लीक की संभावना बहुत कम हो जाएगी। सर, सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि हम इस पे एक्शन लेंगे, सीबीआई जांच चल रही है और जो ऑनलाइन एग्जाम्स है वो कराए जाएंगे, लेकिन वहीं इस नीट पेपर मामले को हथियार भी बना के सरकार के खिलाफ यूज किया जा रहा है इस तरीके से कि जेनजीज को कहा जा रहा है कि आप सड़कों पर उतर जाइए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, सरकार गिरा दीजिए। नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर कोई ये काम कर रहा है तो वो निश्चित तौर पर देश विरोधी है। सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर लीक सरकार के शासनकाल में हो रहे हैं, तो सरकार को सामने आकर जवाब देना पड़ेगा कि सरकार आखिरकार विफल क्यों है, क्यों नहीं सरकार पेपर लीक को रोक पा रही है। चाहे वो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उस बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, दूसरी पार्टियों की सरकार है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या हमारे देश में कोई ऐसा कानून है जो पेपर लीक करने वालों की रूह को कपा देगा? क्या उन्हें ऐसी सजा मिल सकती है जिसके बाद वो कभी जीवन में पेपर लीक कराने के बारे में सोचेंगे नहीं? आज आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आज दंगा करने से पहले 1000 बार सोचेगा। जो भी दंगाई होगा उसकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि उसको मालूम है योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, उल्टा लटका दिए जाएंगे, कहीं जगह नहीं मिलेगी, वही स्थिति करनी पड़ेगी। आज कानून क्या है, मैक्सिमम 3 साल की सजा होती है, उसको बढ़ाकर 5 साल किया जाता है, और उसमें भी अगर कोई लूप होल्स रहेगा तो वकील उसकी बहुत आराम से बेल करवा देगा। कुछ जुर्माने हैं, इसमें डायरेक्ट लोग मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। जब तक आप अमेरिका, सऊदी अरेबिया, खाड़ी देशों जैसे कानून, यूरोप की तरह कानून नहीं लाएंगे, यहां पर इस तरह के जो बड़े बड़े साजिशें हो रही है उसको रोकना बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि लोगों में डर ही नहीं है। उनको लगता है कि हम ये करेंगे छूट जाएंगे। अगर हम गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो कई बार किसी की मंत्री से सेटिंग होती है, सांसद से सेटिंग होती है, विधायक से सेटिंग होती है, वो अपनी चीजों को आसान करा लेंगे। इसलिए जरूरत है कि सरकार इस पर कोई ठोस एक्शन लाए, और यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष को भी साथ आना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, और राजनीति करने की बजाय सरकार के साथ खड़े होकर यह कहना पड़ेगा कि आप एक ऐसा कानून लाइए, हम आपके समर्थन में खड़े हैं, जिससे अगले साल से पेपर लीक का कोई मामला सामने ना आए। क्योंकि नुकसान जिसका भी होगा वो हमारे देश के लोग होंगे, वो हमारे देश के बच्चे होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल जी जान लगा देते हैं। और कई गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं होते हैं, उसके बाद भी वो इतना मेहनत करते हैं कि नीट परीक्षा आए और वो परीक्षा में अव्वल आए। लेकिन देखिए, जब ये ऐलान होता है 3 मई को परीक्षा होती है, और कुछ दिन बाद, 1 सप्ताह बाद ऐलान हो जाता है कि पेपर जो लीक हुए उसके चलते परीक्षा रद्द किया जाता है, तो ये एक तरह से सीने में खंजर घोंपने जैसा होता है, क्योंकि ये जो छात्र हैं ये उनका दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। सरकार ने ये बड़ा फैसला इसलिए लिया ताकि जो बच्चे इसमें शामिल थे उनके साथ अन्याय ना हो पाए, उनको न्याय मिल पाए। फिर से इस एग्जाम का आयोजन दोबारा से होगा, लेकिन एक बार जो चीजें पटरी से उतर गई, अब उसकी भरपाई करना उतना आसान नहीं है जितना बातें करना आसान है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और सरकार जिस तरह से एक्शन दिखा रही है वो सही दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसको और मजबूत करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर, जैसे कि अभी आरजेडी के नेता गिरफ्तार हुए हैं, निश्चित तौर पर यह तेजस्वी यादव को जवाबदेही उनके प्रति बनती है, उनको आकर ये बयान देना चाहिए, राजनीति छोड़कर माफी मांगनी चाहिए, और उस नेता को सबसे पहले पार्टी से निष्कासित करनी चाहिए। जरा आप सोचिए, इसी में अगर कोई बीजेपी या जेडीयू का नेता होता तो अब तक तूफान आ गया रहता। तो ऐसे में ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में एक गिरोह है, वो मेडिकल माफिया का गिरोह है, एक गिरोह है जो पेपर लीक का गिरोह है,
एक गिरोह है जो अलग अलग चीजों को इसी तरह से लोगों के सामने लाकर जो मुख्य धारा है उससे चीजों को पूरी तरह से साइड कर देता है। तो उस गिरोह पर अब जबरदस्त एक्शन की बारी है, और अगर वो एक्शन हो गया तो निश्चित तौर पर ये ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व में, आज आप देखिए कि दुनिया भर के स्टूडेंट भारत आते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, यूरोप के स्टूडेंट आते हैं, बहुत जगह के अफ्रीका के स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है भारत में कुछ जगहों पर कुछ बेहतर मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी हैं, जहां पर वो बेहतर रूप से एजुकेशन हासिल कर पाएंगे। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो दूसरे देश जाकर मेडिकल की शिक्षा हासिल करते हैं, खासकर यूक्रेन भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं, यूरोप जाते हैं। तो अगर हमारे देश में सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, तो ना पेपर लीक अगर नहीं होगा तो लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, खास करके उन छात्रों के लिए जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको नीट के लिए जो जी जान लगाते हैं और जिनका सपना है भविष्य में डॉक्टर बनना। लेकिन ऐसे गिरोह पर हंटर चलाने की जरूरत है, और इतना तगड़ा हंटर चलाने की जरूरत है कि ये भविष्य में कभी पेपर लीक करने के बारे में सोचे भी ना। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर पूरे देश में नीट पेपर लीक पर बवाल मचा हुआ था। वहीं सरकार ने अब सीबीआई जांच करवा रही है। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है सरकार ने कि अब 2027 से ऑनलाइन नीट परीक्षा की जाएगी। और इसी बीच आरजेडी के एक बड़े नेता भी मेडिकल माफिया के रूप में गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में देखना यह होता है कि सीबीआई जांच में और आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, और आरजेडी के इस नेता के पकड़े जाने के बाद क्या और भी लोग इस गिरोह में जो शामिल थे उनका भी पर्दाफाश होता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।